वेलकम अगेन इन आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। अभी तक हमने अरस्तु के काफ़ी सिद्धांत देखे हैं। आज की क्लास में जो हम सिद्धांत देखने जा रहे हैं वो सिद्धांत है राज्य या संविधानों का वर्गीकरण। राज्य या संविधानों का वर्गीकरण। देखिए, आप जानते हो कि पुराने ज़माने से, प्राचीन समय से ही राजतंत्र, कुलीन तंत्र, आताई तंत्र, तानाशाही व्यवस्था, इनके बारे में आप समय समय पे सुनते आए। तो इसका जो सही रूप से वर्गीकरण है वो अरस्तु ने उस जमाने में ही कर दिया था। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में राज्य संविधानों का वर्गीकरण किया है, और वो जो वर्गीकरण किया है उसके उन्होंने दो आधार माने हैं। प्रथम आधार है संख्या का आधार, संख्या का आधार। और संख्या का आधार में ये है कि जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी होगी। और इसका जो द्वितीय आधार है वो उन्होंने माना है नैतिकता का आधार। नैतिकता का आधार। तो यहाँ पे तो है शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और यहाँ पे है सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर सुप्रीम अथॉरिटी, कि जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम सरकार है, उसका पर्पज क्या है। तो देखिए, अरस्तु ने ये कहा कि जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं, देखिए शासन करने वाले व्यक्ति एक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। शासन करने वाले व्यक्ति एक भी हो सकते हैं। अब मान लो शासन करने वाला यदि एक ही व्यक्ति है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे कौन सी व्यवस्था होगी, एक तंत्र या राजतंत्र, जिसको नाम दिया जाता है मोनार्की। मोनार्की या मोनार्किज्म, कि पुराने ज़माने में ये था कि जब राजा के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था उसको नाम दिया जाता था एक तंत्र या राजतंत्र, मोनार्की या मोनार्किज्म। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उसका स्वाभाविक रूप है, एक ही व्यक्ति है, शासन कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर वो अच्छा शासन करे तो भी वो कहते ठीक। लेकिन कई बार ये होता है कि जो राजा है, शासक है, वो डिक्टेटर हो जाता है, वो तानाशाह हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर स्वाभाविक रूप में एक तंत्र या राजतंत्र है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसका विकृत रूप है, विकृत स्वरूप है, तो वो है आतताई तंत्र, टायरेनी व्यवस्था, टायरेनी सिस्टम। और एक तंत्र या राजतंत्र में तो क्या है, राजा का शासन है। लेकिन आतताई तंत्र में क्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सारी की सारी जो व्यवस्था है वो उस व्यक्ति के होल्ड में हो जाएगी, और वो निरंकुश रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसके बाद जो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में दूसरा नाम आता है वो आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, या फिर इसमें ये होता है कुछ व्यक्तियों का शासन। कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्तियों का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है कुलीन तंत्र का, एरिस्टोक्रेसी। उसे किसका नाम दिया जाता है, एरिस्टोक्रेसी का नाम दिया जाता है। और ये तो है इसका स्वाभाविक रूप। इसका जो विकृत रूप है वो है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। इसका विकृत रूप क्या है, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। ओलीग्रेसी, ओलीगार्की, ओलीगार्की इसको कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी का जो विकृत रूप है वो है ओलीगार्की। और इसमें कुलीन तंत्र में भी क्या है, कुछ लोग या एक वर्ग के कुछ लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। लेकिन इसमें उनका विकृत रूप हो जाता है, क्योंकि जो ये वर्ग शासन करता है उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, या तो वो धनाढ्य होते हैं या कुछ अन्य विशेष सुविधाएं होती हैं। तो इसका भी विकृत रूप वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र है।
उसके बाद है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक में ये होता है कि जब बहुत से लोग शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, और बहुत से लोग जो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं वो वर्तमान समय का जो रूप आप देख रहे हो। देखिए वर्तमान समय में क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें सारी की सारी जनता क्या है, पार्टिसिपेट करती है। ये जरूर है कि वर्तमान में लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पे सारी की सारी जनता क्या करती है, स्वयं कानून बनाती है। जहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पे जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो कानून बनाते हैं, वो शासन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बहुसंख्यक है उसमें उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है वो तो इन्होंने कहा है बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, जिसे इन्होंने प्योरीफाइड रूप में उसका नाम दिया है पॉलिटी। इनके लिए जो बेस्ट शासन व्यवस्था है उसके लिए इन्होंने किस नाम का प्रयोग किया है, पॉलिटी। किस नाम का प्रयोग किया है, पॉलिटी। और इसका जो विकृत रूप है वो क्या है, भीड़ तंत्र। वो क्या है, भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। भीड़ तंत्र को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी वर्तमान समय में तो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी क्या है, वर्तमान समय में तो क्या है, लोकतंत्र है। लेकिन इसका जो विकृत रूप है वो क्या है कि वर्तमान समय में तो क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक बेस्ट सिस्टम माना जाता है कि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है, लोकतंत्र। लेकिन अरस्तु ने ये माना था कि जो लोकतंत्र का जो विपरीत रूप है, विकृत रूप है, वो क्या है, भीड़ तंत्र। वो क्या है, भीड़ तंत्र है। और भीड़ तंत्र को उन्होंने क्या है, लोकतंत्र का अपोजिट बताया है। लेकिन इंग्लिश में जो शब्द है, जो प्यूरिफाइड रूप है वो तो पॉलिटी है, और इसका जो विकृत रूप है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। और वर्तमान समय में जो सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था है वो कौन सी मानी जाती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेस्ट वर्तमान समय में मानी जाती है। तो अरस्तु ने जो ये राज्य का संविधानों का वर्गीकरण किया, इसके दो आधार माने। पहला संख्या का और दूसरा नैतिकता का। संख्या में एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और बहुत व्यक्ति। और नैतिकता में एक तो स्वाभाविक शासन माना है और एक विकृत शासन माना है। स्वाभाविक शासन को वो कहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जो विकृत रूप है वो क्या है, वो अच्छा नहीं है। वो उसका क्या है, एक अनप्योरीफाइड रूप है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसका अपोजिट है। तो स्वाभाविक रूप में वो कहते हैं कि एक तंत्र या राजतंत्र बढ़िया है, आताई तंत्र क्या है, अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के शासन में कुलीन तंत्र बढ़िया है और वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र क्या है, बढ़िया नहीं है। बहुत लोगों के शासन में वो कहते हैं संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी बढ़िया है, लेकिन जो भीड़ तंत्र या डेमोक्रेसी है वो क्या है, बढ़िया नहीं है। तो इस डेमोक्रेसी शब्द से हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान समय में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था मानी जाती है। इन्होंने डेमोक्रेसी को नाम दिया था भीड़ तंत्र। आज भी यदि हम लोकतंत्र का अपोजिट देखते हैं तो भीड़ तंत्र ही, वो क्या है, भीड़ तंत्र ही है। उसको भी हम ये कहते हैं कि भेड़ चाल है। एक तरह से क्या है, भेड़ चाल है। भेड़ चाल का मतलब ये है कि लोग एक दूसरे को देखते हुए ब्लाइंड रूप से क्या करते हैं, उस रेस में शामिल
हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ये माना जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम इन अवर वर्ल्ड, कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अरस्तु ने जो बढ़िया सिस्टम माना था वो किसको माना था, पॉलिटी को माना था। नामकरण में अंतर है। तो इस तरह से ये अरस्तु ने क्या किया था, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया था। तो ये हमने सिद्धांत देखा है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। थैंक यू सो मच।